रोज़ हम भगवद गीता से एक श्लोक पढ़ते हैं। सो आज देखेंगे भगवद गीता से कौन सा श्लोक निकल करके आता है। सो लेट्स सी। आज हमारे पास चैप्टर 16 द डिवाइन एंड द डेमोनिक नेचर्स के श्लोक 17, 18 एक साथ में आया है। सो हम उसको पढ़ेंगे। श्लोक 17। आत्मा संभविता स्तब्धा धनामना मदान्विता यजन्ते नमायज्ञनायिसते दम्भेन विधिपूर्वकम्। Self-complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only without following any rules or regulations. तो मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना फॉलो करते हुए अपने फ़ायदे के लिए, अपने नाम शौहरत के लिए भी बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं या करते थे। थिंकिंग देमसेल्व्स ऑल इन ऑल, खुद को ही महान समझते हुए, जो अश्वमेध यज्ञ होता था या जो यज्ञ होते थे, नॉट केयरिंग फॉर एनी अथॉरिटी और स्क्रिप्चर्स, द डेमोनिक समटाइम्स परफॉर्म सो कॉल्ड रिलीजियस sacrificial rites, and since they do not believe in authority, they are very impudent. This is due to illusion caused by accumulating some wealth and false prestige. Sometimes such demons take up the role of preacher, mislead the people, and become known as religious reformers or as incarnations of God. They make a show of performing sacrifices, or they worship the demigods or manufacture their own god. मतलब वो अपने खुद को वो इल्यूजन में रहते हैं कि वही महान है, जैसे बोलते हैं ना अपनिच भगवान टाइप का जो है वैसा, बिकॉज दे हैव वेल्थ, दे हैव सम false prestige or ego. Sometimes such demons take up the role of preacher and mislead the people and become known as religious reformers or as incarnation of God. वो खुद को religious reformer या भगवान के ये मानते हैं, क्या बोलते हैं, incarnation. They make a show of performing sacrifices, or they worship the demigods or manufacture their own god. वो अपना भगवान खुद बनाते हैं या खुद को ही भगवान के रूप में बताने लग जाते हैं. Common men advise them as God and worship them, and by the foolish they are considered advanced in the principles of religion or in the principles of spiritual knowledge. They take the dress of a renounced order of life and engage in all nonsense in that dress. Actually, they are so-called there are so many restrictions for one who has renounced this world. The demons, however, do not care for such restrictions. They think that whatever path they can create is one's own path. There is no such thing as a standard path that one has to follow. मतलब इस दुनिया में रहने के लिए बहुत सारे restrictions हैं. एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ आप लीड कर सकते हो, या फिर आप किसी को हार्म नहीं कर सकते, समवेयर समथिंग इज़ देयर. बट वो अपने मनपसंद एक कपड़ा पहन लेते हैं जिससे वो लोगों को भ्रमित कर सके. इन द सेंस वो रिलीजियस कपड़े पहन लेते हैं और अपना ही कुछ रिलीजियस रूल्स बना लेते हैं, एंड वो अपने मतलब वो रेस्ट्रिक्शंस को हटा करके अपने रास्ता और अपना पाथ बनाते हैं कि इस पे चलो, इस पे चलने से अच्छा होगा. देर इज़ नो सच थिंग एज अ स्टैंडर्ड. कोई स्टैंडर्ड पार्ट नहीं होती है. आप अपने मन का करो, अपने मन से चलो, कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है. द वर्ड अविधि पूर्वकाम, मीनिंग a disregard for the rules and regulations, is especially stressed here. These things are always due to ignorance and illusion. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि रूल्स एंड मतलब अविधि पूर्वकाम, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता है. इस बात को ज़्यादा करके बोला गया है क्योंकि ज़्यादातर लोग इग्नोरेंस के चलते और इल्यूजन के चलते गलत लोग एंड गलत रास्ता को पकड़ लेते हैं. श्लोक 18. अहंकारां बलां दर्पां कामां क्रोधां च संश्रिता मम आत्मा परादेहेषु प्रद्विषन्तो भयसूयका. Bewildered by false ego, strength, pride, lust and anger, the demons become envious of the supreme personality of Godhead. मतलब खुद के अंदर ईगो आने के कारण या फॉल्स स्ट्रेंथ, प्राइड आने के कारण, लस्ट एंड एंगर मतलब हवस की इच्छा, गुस्सा, अहंकार, ये सब चीज़ों के कारण अंदर वो डिमोनिक फीलिंग के कारण वो एनवियस हो जाते हैं, जलना स्टार्ट करते हैं भगवान श्री कृष्ण से. वो इज सिचुएटेड इन देयर ओन बॉडीज़, जो उनके शरीर में ही एक अंश के मतलब
देखो आज मैं आज मंदिर गई थी, ठीक है। वहाँ पे श्लोक 5 आई थिंक ऑफ चैप्टर 9 को पढ़ा जा रहा था। मैं उसको थोड़ा सा लाऊंगी और इसके साथ कंपेयर करूँगी। श्लोक 5 चैप्टर 9 तो निकल गया है, तो उसमें बोला गया था भगवान 4 और 5 में मेरे को डाउट था, मैंने बोला उन लोगों को भी पढ़ के सुनाइए। 3 वाला हुआ था 4। देखो, बाय मी इन माई अनमैनिफेस्टेड फॉर्म द एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड, ऑल बींग्स आर इन मी, सब मेरे अंदर है बट आई एम नॉट इन देम। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, bewildered by false ego, strength, pride, lust and anger, the demons become envious of भगवान जो है मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हु इज सिचुएटेड इन देयर ओन बॉडीज एंड इन द बॉडीज ऑफ अदर्स एंड ब्लास्फीम अगेंस्ट द रियल रिलीजन। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान सबके शरीर के अंदर है, बट यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मैं सबके अंदर नहीं हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के साथ इसको फिर नेक्स्ट भी यहाँ पे बोला गया है, एंड येट एवरीथिंग दैट इज़ क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी, बिहोल्ड माई, मतलब सब उनके ऊपर ना अटैच्ड नहीं है। बिहोल्ड माई मिस्टिक ओप्यूलेंस, ऑल्दो आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एंड ऑल्दो आई एम एवरीवेयर, आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, फॉर माई सेल्फ इज़ द वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन। मैं ही सोर्स ऑफ क्रिएशन हूँ, उन्होंने क्रिएट तो किया सब कुछ, बट सब कुछ उनके ऊपर नहीं है, ना ही वो सब कुछ के अंदर है। तो ये यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन था उनके पास कि सबको पता है कि भगवान सबके मन में है, एक अंश के रूप में हम उनके अंश है, हम उनके पार्ट है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे कि हम सिचुएटेड, वो हमारे बॉडीज़ के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे बोला जा रहा है कि आई एम नॉट इनटू एनीबडी। मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन था वो ये समझना होगा कि हम कनेक्टेड तो है, उनके साथ में कनेक्टेड है पूरी तरीके से, बट हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब हर एक चीज़ उनसे डिपेंडेंट रहेगी। इस तरीके से कनेक्टेड नहीं कि तुम अगर हाथ भी उठा रहे हो तो वो कर्म भगवान कर रहे हैं, ये सोचना नहीं चाहिए। तुम उनके, या गॉड हैज़ क्रिएटेड अस बाय हिज थॉट्स, या वी आर अ पार्ट ऑफ हिम, बट हमारे एक्शंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर हम कुछ हाथ उठाते हैं, पैर उठाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हमारे अंदर की स्थित भगवान की एनर्जीज वो नहीं करती है। द फिजिकल बॉडी और द एनर्जी हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर अस बाय हिम, बट गॉड इज़ नॉट डूइंग एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग। वो उनके वजह से नहीं हो रहा है, वो स्वतंत्र है उस चीज़ से। इट्स जस्ट लाइक अ जज जैसे सबके विचार करते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे गड़बड़ करते हैं। जज इज़ इन द लाइक कोर्ट में जो जज है, तो किसी को कुछ मतलब सज़ा देना होता है, अच्छा करना होता है, वो जज के हाथ में होता है, बट जज उनसे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, राइट। सो भगवान की एनर्जी सब में स्थित है, बट वो डायरेक्टली तुमको कुछ करवा नहीं रहे। अभी वो तुमको हेल्प करे, गाइड करे और करवाए, या तुमको सही डायरेक्शन दे, इसके लिए तुमको अर्जुन के जैसा खुद को सरेंडर करना पड़ेगा भगवान के पास में। तब भगवान जा करके तुमको बोलेंगे कि जैसे अर्जुन को बोला था मारो, मैं तुमको बता रहा हूँ मारने के लिए, आई एम टेलिंग यू टू डू दिस, तो प्लीज़ डू दिस, तब वो चीज़ हो पाएगी, ठीक है। वरना वो चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। तो यही है, समझे। सो आज हमने श्लोक 17 एंड 18 ऑफ चैप्टर 16 पढ़ा है, और थोड़ा सा रेफरेंस हमने चैप्टर 9 से लिया है, श्लोक 3, 4, 5 वो रेफरेंस। आप इन सब श्लोक्स को ना थोड़ा रोज़ रोज़ पढ़ना, थोड़ा गूगल में मिल जाता है भगवद गीता के इस्कॉन के चैप्टर्स डाउनलोड करके खोल करके पढ़ो। लाइफ के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स खुद ही मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना होगा। यू विल गेट योर ओन आंसर्स कि किसी के लाइफ में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, इसके, और अगर कोई बताएगा भी तो आप उस बात को एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे। सो प्लीज़ रीड भगवद गीता सो दैट यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनीबडी, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड यू डोंट ब्लेम पीपल। आपको कोई फूल नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है ना कि इंसान मुझे फूल कर रहा है, अगर आप इल्यूमिनेटेड हो बाय द नॉलेज एंड द ग्रेस ऑफ गॉड, तो आपको ना ही किसी के पास में डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप एक नॉर्मल कंसल्टेशन जैसा लोगे और आपको कोई फूल भी नहीं करेगा, बिकॉज गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग यू बाय मेकिंग यू कम अक्रॉस द राइट काइंड ऑफ पीपल। एंड इफ़ यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ, यू विल ऑलवेज फील दैट यू आर डेविएटेड। अगर आपको सही रास्ता मिलेगा तब भी आपको लगेगा मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, कोई मुझे फूल कर रहा है या मेरे साथ, ये आपको लगेगा। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट spirituality is the ultimate goal of life, to live in this planet called earth.
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।